Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about diffraction from a narrow slit. नैरो स्लिट का मतलब होता है कि पतली झिल्ली से, यानी कि स्लिट जो है इस पतली स्लिट से, यानी कि जो ए बी आप देख सकते हैं ये एक पतली स्लिट है, इस स्लिट्स में से जो डिफ्रैक्शन होगा वो कैसे होगा वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, आप इसको एकदम इजीली समझ सकते हैं। तो जब भी हम इस टाइप से डिफ्रैक्शन की बात करते हैं और हम यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं लेते, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लेते हैं। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो होता है, ये जो आप यहाँ पे वेव फ्रंट देख रहे हैं ये वाला, ये वेव फ्रंट जो है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ओके, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा किस में डिवाइड होता है? हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइड होता है। ये कौन सा है? सिलेंड्रिकल। ओके, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइड होता है। तो जब भी हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम 3 पॉइंट पे अगर डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा जो डिफ्रैक्शन का जो टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है। इट मींस हमको रिजल्ट पता चल जाता है कि कहाँ पे मिनिमा होगा, कहाँ पे मैक्सिमा होगा, किस टाइप से होगा, वो सारे हम बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि एट पॉइंट पी, अब समझते हैं पहले एक बार डायग्राम को। तो यहाँ से ये जो लाइट है, अब ये लाइट, ये एज जो है, इसके किनारे जो है, एक तो एक बी है और एक यहाँ पे ए है और एक बी है। स्लिट जो है उसके किनारे एक ए किनारा है, एक बी किनारा है। लाइट यहाँ से प्रोपोगेट करती हुई आगे जब जाएगी तो स्क्रीन इंटरफेस जो आगे पास आपके पास में जो एक डिफ्रैक्शन स्क्रीन है वहां पे ए डैश पे पहुंचेगी ए से, और यहाँ पे बी डैश पे पहुंचेगी। तो बिटवीन ए डैश एंड बी उसको हम कहेंगे DIR, डायरेक्ट इलिजिबिलिटी रीजन जो हो जाएगा उसको हम कहेंगे सीधा प्रकाशित क्षेत्र, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ए के ऊपर जो होगा वो शेडो रीजन होगा, यानी कि यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, और बी डैश के नीचे जो होगा वो भी शेडो रीजन होगा। फिर हम यहाँ पे इस DIR में एक पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट। ओके, अब पी पॉइंट ले लिया, इसलिए हमने कहा भाई हम एट ए पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा ये जो पॉइंट वर्किंग रूल में बता रहा हूं, यहाँ हम 3 केस करेंगे, उन तीनों केसेस में हम इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहला आपका काम होता है कि ज्वाइन एस एंड पी, हमने ज्वाइन करा दिया। सेकेंड काम होता है कि आप क्या करें, यहां से लेट अस कंसीडर। अब आपको कुछ कंसीडर करना है, कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओ इज अ पोल, आपको यहां से पोल फाइंड करना है। पोल विथ रेस्पेक्ट टू पी पॉइंट। पी पॉइंट जो है उसके रेस्पेक्ट में, ये पी पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में ओ पॉइंट कहां फाइंड करना है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के ऊपर फाइंड करना है, जो कि क्या करता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि कंसीडरिंग ओ एज पोल, आपको ओ को पोल कंसीडर करते हुए, कंसीडरिंग ओ एज पोल, डिवाइड वेव फ्रंट इन हाफ पीरियड स्ट्रिप। इसको क्या करना है आपको? हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड करना है। अब हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है, इट मींस वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ओ एक्स एंड ओ वाई में हम इसको डिवाइड किया। अब ओ एक्स में एंड ओ वाई में डिवाइड करने का मीनिंग क्या हो गया कि आप यहां से ये जो ओ पॉइंट है, ओके, ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट के एक ऊपर वाला भाग ओ एक्स हो गया और इसके नीचे वाला भाग क्या हो गया, ओ वाई हो गया। तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओ एक्स एंड ओ वाई। अब वापस ओ एक्स जो है वो वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन से पार्ट में? एक ओ ए पार्ट है और एक एक्स ए पार्ट है। आप यहाँ पे देखें कि एक तो कौन सा पार्ट है, ओ ए पार्ट है, ये यहां से यहां तक का पार्ट है, और एक वापस उसके आगे एक्स ए वाला पार्ट है। अब यहाँ पे ओ ए वाला जो पार्ट है वहां से तो लाइट आगे प्रोपोगेट करेगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइट सोर्स कंसिडर कर लिया है S1। ओके, कंसिडर अ लाइट सोर्स, उस वाले पार्ट को ही हमने लाइट सोर्स कंसिडर कर लिया। सेकंड, यहां से इसको बात करते हैं तो ये तो हो जाएगा कट ऑफ रीजन, यानी कि कट ऑफ बाय जियोमेट्री। ये जियोमेट्री से कट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया आगे, ये गत्ता जो भी हम स्लिट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, दीवार वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से लाइट जो है यहाँ से आगे नहीं जाएगी, लाइट तो स्लिट से ही जाएगी ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि दिस इज द कट ऑफ रीजन। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि इसी पार्ट में सिमिलरली वही होता है, इसी पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट विल बी ओ बी एंड डी वाई। अब आप देख सकते हो ओ बी कहाँ है, ओ बी है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो आ गया आपका ओबी और ये हो गया आपका डी वाई। तो बी वाई से लाइट आगे प्रोपोगेट नहीं करेगी, बट ओबी से लाइट प्रोपोगेट करेगी ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं बी वाई, तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन। इसको हम क्या कह देंगे, कट ऑफ रीजन। जहां से लाइट आगे प्रोपोगेट नहीं करेगी और यहां से आगे प्रोपोगेट कर रही है तो उसको हमने कह दिया है S2। ओके,
इस चीज का आप ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने किया है यहाँ पे वी कंसीडर टू सोर्स एट ए एंड बी। ए पे हमने S1 को कंसीडर किया है और बी पे हमने S2 को कंसीडर किया। ऐसे उसका जो पूरा वेव फ्रंट है, उस पूरे वेव फ्रंट को हमने एक, क्योंकि जो हाइगन्स कहता है ना कि वेव फ्रंट जो होता है वो, हाइगन्स की थ्योरी कहती है कि वेव फ्रंट जो होता है वो एक सेकेंडरी जो आपके पास में सोर्स होता है उसकी तरह व्यवहार करता है। तो ये हमने दोनों को सेकेंडरी वेव फ्रंट को सेकेंडरी सोर्स के रूप में हमने यहाँ पे इसको लिया है। अब द पाथ डिफरेंस, अगर मैं बात करूं कि ये ए है, इस ए से अगर कोई लाइट यहाँ पे पहुंचती है, ओके, ये आपके पास में कोई ए पॉइंट है और यहां से लाइट जो है वो प्रोपोगेट करके यहां पहुंचती है। सिमिलरली बी से भी लाइट प्रोपोगेट करके मतलब उस सोर्स से यहां पे पहुंचती है। तो ये दोनों इक्वल पार्ट है, ये पाथ और ये पार्ट इक्वल पाथ है। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे कि पाथ डिफरेंस जो होगा ना, यहाँ पे AP इज इक्वल टू BP है। इट मीन पाथ डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच में, 0 आएगा। जब पाथ डिफरेंस 0 आएगा तो P कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। P क्या होगा, मैक्सिमा होगा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्राइट पॉइंट होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे हमने P के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं P डैश के बारे में। P डैश जो है वो थोड़ा P से ऊपर है तो DIR में ही। ये यहां से यहां तक का जो रीजन है वो कितना कैसा है, DIR। इसके ऊपर वाला जो है, A डैश के ऊपर वाला शेडो रीजन है। अब वापस हमने वही काम करना है। यहाँ पे फर्स्ट काम हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे ज्वाइन S एंड P डैश, हमने S एंड P डैश को ज्वाइन किया है। सेकंड हमने क्या किया, फाइंड पोल विथ रेस्पेक्ट टू P डैश, हमने P डैश के रेस्पेक्ट में पोल कंसीडर क्या किया, ओ डैश। ओके, ये P डैश है, इसके रेस्पेक्ट में O डैश हमने यहाँ पे एक जो है पोल कंसीडर किया। अब वापस क्या करना है, इसको हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है। तो इस टाइप से हम इसको हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे यहाँ से, इस टाइप से, और इधर इसको भी क्या कर देंगे, हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। ऊपर हमने डायग्राम में स्ट्रिप्स में डिवाइड नहीं किया तो यहाँ पे भी कर देंगे। ओके, ये इस टाइप से हमने इसको यहाँ पे स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया है। नंबर ऑफ स्ट्रिप जो होगी दोनों पार्ट में इक्वल होगी है। हमने सारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के कंस्ट्रक्ट जो इसका वहां पे हमने डिस्कस किया था, उस वाले वीडियो में देखा था। अगर आपको वो वीडियो देखना तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा। अब कैसे होगा पाथ डिफरेंस, वो आप यहाँ पे देखें कि एक्स वाई जो होगा, वो पाथ डिफरेंस की बात बाद में कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक्स वाई जो होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ओ डैश एक्स और एक ओ डैश वाई। तो यहां से आप देखें ओ डैश एक्स ये वाला रीजन, ओ डैश वाई ये वाला रीजन। फिर वापस ओ डैश एक्स जो है वो किस में डिवाइड हो रहा है, बीच में ए पॉइंट भी तो आ रहा है ना, तो ये वापस किस में डिवाइड हो रहा है, 2 पॉइंट में डिवाइड हो रहा है। 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कौन से, एक तो हो रहा है ओ डैश ए और एक किस में हो रहा है एक्स ए। अब एक्स ए तो पूरा पूरा किस में चला गया, कट ऑफ रीजन में। यानी कि कट ऑफ रीजन का मतलब हो जाएगा लाइट वहां से आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स ए के तो क्या आगे ये वाली लाइन आ गई ना, इस लाइन से आगे जो है लाइट नहीं जा सकती। बट हम बात करते हैं ओ डैश ए को, इसको हमने वापस क्या लेट कर दिया, लेट S1। यहाँ पे हमने फिर इससे इसको एक लाइट का सोर्स, सेकेंडरी लाइट सोर्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन सा 2 पार्ट, एक ओ डैश बी और एक यहाँ पे बी वाई। बी वाई तो किसमें चला जाएगा, कट ऑफ रीजन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में, ये बी वाई जो है वो क्या आ जाएगा, इस लाइन से रुक जाएगा। बी वाई इस लाइन से नीचे नीचे है, तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रिप्स होंगे उनसे क्या होगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास में इसका जो डिफ्रैक्शन है वो नहीं मिलेगा। और इसको हमने वापस से यहाँ पे क्या लेट कर दिया, S2 एक लाइट सोर्स लेट कर दिया। ये क्या है, एक लाइट सोर्स है। अब बात करते हैं, लाइट सोर्स तो आ गया हमारे पास में, हम बात करते हैं डेल्टा के लिए। तो डेल्टा मींस पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा वो आप यहाँ पे देखें कि हम क्या करते हैं कि ये जो ए पॉइंट है, ओके, ए पॉइंट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट यहां से ए पॉइंट से यहाँ पे पहुंचती है एक, और एक आप देखें यहां से कि बी पॉइंट से लाइट यहाँ पे पहुंच रही है। एक तो ए पॉइंट से पहुंच रही है, सेकंड कहां से पहुंच रही है, बी पॉइंट से पहुंच रही है। इट मीन्स यहाँ पे पाथ डिफरेंस तो होगा, कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे पाथ डिफरेंस नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखें। जैसे मैं बात करता हूँ, वापस बताते हैं आपको एक बार। यहाँ से ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से लाइट कहाँ पे गई, पी डैश पॉइंट पे गई। सिमिलरली ये बी पॉइंट है, यहाँ से लाइट गई, तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। ये साइड्स जो है वो अनइक्वल साइड्स हैं। ओके, इन अनइक्वल साइड्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा ना। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा,
बीपी माइनस एपी। अब पाथ डिफरेंस की दो कंडीशन आती है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण जो इसकी कंडीशन है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं इफ डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास में दो कंडीशन हो जाएगी पी डैश पॉइंट के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं पी डबल डैश पॉइंट के लिए। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली हमको वही काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमारा काम जो है आपको एस और पी को ज्वाइन करना है। फिर आपको पोल डिसाइड करना है, तो पोल कौन हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा। पोल डिसाइड होने के बाद में आपको यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करना है। अब पार्ट में डिवाइड करने के बाद में आप यहाँ पे देखें, हम इसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक्स वाई पार्ट में डिवाइड किया। ओके, एक्स वाई पूरा वेव फ्रंट है, इसको हमने डिवाइड किया ओ डबल डैश एक्स एंड ओ डबल डैश वाई, जैसा कि आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं। ओके, अब ये ओ डबल डैश एक्स पूरा किस में चला गया, कट ऑफ रीजन में, बिकॉज हमारा जो डी आई आर है वो यहां तक है, इस रीजन तक है। इससे ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन हो जाएगा। तो ओ डबल डैश एक्स किस में आ गया, कट ऑफ रीजन में। तो इसको हम लिख लेते हैं कट ऑफ बाय जियोमेट्री। जो जियोमेट्री है उससे इसको काट दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। फिर ये वाले जो वेव फ्रंट है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे उसको आप यहाँ पे देखें। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा बी वाई, तो आप यहां से देखें ये पार्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट है बी वाई, बी से लेके वाई तक का। सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका ए बी। ओके, ए बी जहां से लाइट आगे पास होगी, और उसका आगे वाला पार्ट हो जाएगा, ओके, उसके आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओ डबल डैश ए। ए बी से लाइट जो होगी वो लो लाइट आगे पास होगी, बिकॉज ए बी पे एम्पलीट्यूड लो होगा। उसका रीजन भी हम आपको बताते हैं, लो एम्पलीट्यूड। इसका रीजन क्या होगा कि यहां पे जो स्ट्रिप्स निकल रहे हैं ना, देखो ओ डैश पॉइंट यहाँ पे, ओ डैश पॉइंट से 1 2 3 इधर जाएगा, फिर नीचे 1 2 3 आएगा। तो इसके बीच से, यानी कि ए बी के बीच से जो लाइट की जो स्ट्रिप्स पासेस होगी ना, वो हायर ऑर्डर की होगी। और ज्यो ज्यो जितने जितने हायर ऑर्डर होता जाता है स्ट्रिप्स में, तो उनमें क्या होता है, स्ट्रिप्स में हायर ऑर्डर होने से उनकी इंटेंसिटी और उनका एम्पलीट्यूड, बेसिकली एम्पलीट्यूड कम होगा, तो एम्पलीट्यूड कम होने से उनकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो इंटेंसिटी है। सेकेंड बात करते हैं, ये तो किस में चला गया, कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन में चला गया। सिमिलरली इसके लिए बात करते हैं, तो ये भी किस में चला गया, कट ऑफ रीजन, ये भी कट ऑफ रीजन में चला गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका पी पॉइंट, ये पी डबल डैश पॉइंट कैसा होगा। यहाँ पे बेसिकली आपके पास में पी डबल डैश पॉइंट जो होगा ना, वो क्या होगा, मिनिमा होगा, टोटली मिनिमा होगा। यहाँ पे आपके पास में इंटरफेरेंस, जो डिफ्रैक्शन है वो बहुत कम होगा। इट मीन्स मैं बात करता हूं कि ये आपके पास में पी पॉइंट, हम इसका कर्व से इसको समझते हैं तो आपको और भी इजी लगेगा। तो ये हो जाएगा पी पॉइंट। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं पी डैश पॉइंट, और यहाँ पे हमने कंसिडर किया ए, और ए से जस्ट ऊपर हमने कंसिडर किया पी डबल डैश। सिमिलरली इधर भी अगर बात करें तो ये हो जाएगा पी, और यहाँ पे हमने कंसिडर किया बी पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पी डबल डैश पॉइंट। तो पी डबल डैश पॉइंट आ जाएगा इधर, ओके, और इधर से भी आ जाएगा। ओके, सॉरी, बी पहले बात करते हैं, बिकॉज बी से जो है वो सारी कंडीशन चेंज होती है। फिर इधर किससे चेंज होगी, ए से चेंज होगी। अब आपके पास में यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बन रहा है वो कैसे बनेगा उसको आप देखना। तो सॉरी, कर्व जो बनेगा डिफ्रैक्शन के लिए, इंटरफेरेंस नहीं, इंटरफेरेंस होने के बाद डिफ्रैक्शन होगा। और यहाँ पे कर्व किस टाइप से बनेगा कि यहाँ पे तो आपके पास एम्पलीट्यूड बिल्कुल लो है, यहां तक आता आता एम्पलीट्यूड में क्या होगा, चेंज होना, यानी कि इसके जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का कर्व है बेसिकली, एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो इंटेंसिटी भी इस टाइप से मिनिमम मैक्सिमा होती जाएगी। यहाँ पे आते क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, फिर वापस क्या होगा, यहाँ पे चेंज होता जाएगा, बट यहाँ पे आते क्या हो जाएगा, धीरे 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 कम होने लग जाएगा। सो दिस इज द कर्व फॉर दिस डेरिवेशन। ये जो हमने डेरिवेशन किया जिसमें हमने नैरो स्लिट के बारे में डिस्कस किया। नैरो स्लिट का जो पूरा टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है, बस आपको 3 पॉइंट कंसीडर करना है, उन तीनों पॉइंट पे आपको इफेक्ट फाइंड करना है, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी डैश एंड एट पॉइंट पी डबल डैश। पी पॉइंट जो होगा वो DIR रीजन में, यानी DI रीजन में होगा, फिर
पी डैश पॉइंट जो होता है वो भी डी आई रीजन में लेना है, बट वहां पे कुछ पाथ डिफरेंस होगा, तो वहां पे हम एन लैम्डा 2n+1 लैम्डा बाई 2 की कंडीशन अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल जो पी डबल डैश पॉइंट होता है उसको तो हम सीधा शैडो रीजन में या फिर कट ऑफ रीजन में ले लेंगे, जिससे कि वहां पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS